साथियों नमस्कार। गुरुजी क्लासेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास जो हमारी चली थी उसमें हमने आपको रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया था, और जो हमारी ये क्लास चल रही है ये रीजनिंग के लिए ही विशेष क्लास चल रही है जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो इसका बेस है एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी भर्ती अगस्त सितंबर में तकरीबन आने वाली है और बहुत बड़ी भर्ती है। 50,000 प्लस की भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन का इंतजार है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सबको सूचित भी कर दिया जाएगा और आप तो देख ही लेते होंगे। हमने लास्ट जो सिलेबस डिस्कस किया था उस सिलेबस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आने वाले हैं, और यह पूरा जो एसएससी जीडी का जो रीजनिंग सब्जेक्ट होगा वह कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा। यदि आप वो हमारा वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो क्वेश्चन एकदम बेसिक से एडवांस तक। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। थोड़े से ये बदले हुए क्वेश्चंस हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब इसमें हल्के प्रश्न भी हैं, थोड़े से टफ प्रश्न भी हैं, और ज़्यादातर ये प्रश्न मैं आपको एक हिंट दे दूं कि ये स्क्वायर क्यूब इस पे आधारित है, कुछ शब्दों पे आधारित है। आगे जब क्वेश्चंस हमारे आते चलेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को आपको दिखाते चलेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। मैं आपसे ये चाहूंगा कि जब ये वीडियो आपके सामने पहुंचे आप हमारे क्वेश्चन को देखें। देखते वक्त आप अपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद से फिर आप टैली कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन हमसे पहले मिल जाए। लेकिन पॉज आप जरूर करें। पॉज करने के बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद से फिर आप सॉल्यूशन देखें कि दोनों का सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब आप वीडियो देखकर सॉल्व करेंगे और देखने से पहले सॉल्व करके वीडियो देखेंगे, दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे, वो आप खुद रियलाइज करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब इस 864 का संबंध 58 से है, तो 376 का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। तब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ कि ये सॉल्व हम कैसे करेंगे। देखिए यहां किया क्या है, 864 जो है इसके प्रत्येक अंक का अलग अलग स्क्वायर किया हुआ है। जैसे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, फिर इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया है 116। अब 116 में मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि 116 में ऐसा हम क्या काम कर दें कि वो 58 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देखेंगे कि अगर 116 में हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 58। अब सेम काम ऊपर आगे दिए हुए जो क्वेश्चन है उसमें आप कीजिए। फिर अपने ऑप्शन में देखिए कि ये 376 है, आपने किया प्रत्येक अंकों का स्क्वायर फिर उनका योग डिवाइडेड 2। तो आप यहां पे भी वही काम करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, सबको आपस में जब ऐड करेंगे 9 9 18 और 6 24, 4 3 7 और 2 9 94। और यहाँ पे आपने डिवाइडेड 2 किया था, तो यहाँ पे भी जब आप 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 47, और ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 का संबंध 512 से है, तो
247 का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? सॉल्व करते हैं। 134, इसमें ऐसा क्या काम करें कि 512 में कन्वर्ट हो जाए? तो पूरे अंकों को पहले आपस में जोड़ दें और इसका फिर क्यूब कर लें। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 का क्यूब होता है 512। सेम वही काम आप आगे भी कर लें। 247 2 + 4 + 7 ये और इसका क्यूब, ये हो जाएगा 13 का क्यूब = 2197। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बेहतर लग रहा होगा। सॉल्यूशन को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 11 का संबंध 1210 से है और इसमें युग्म हमें चुनना है। युग्म मतलब इस जोड़े के बराबर नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से कौन सा जोड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 11 में हम ऐसा क्या काम करें कि वह 1210 में कन्वर्ट हो जाए, 1210 में बदल जाए। तो आप सॉल्व करें। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूं। जब अंतर बहुत ज्यादा हो तो आप ये मान के चलिए कि यहां या तो स्क्वायर या फिर क्यूब का रूप लिया हो। मल्टीप्लिकेशन या एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि अंतर बहुत है 11 और 1210 में। तो आप एक बार 11 का अगर वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, एक 0 बढ़ा देंगे। लेकिन नीचे भी तो ऐसा होना चाहिए कि 6 का वर्ग करें तो 36 आए, 0 बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं है। 7 का वर्ग करें 0 बढ़ा दें 490 हो, ऐसा कुछ नहीं है। 8 का वर्ग करें 64 हो, 0 बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं है। 9 का वर्ग करें 0 बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अब क्यूब का रूप करके देखें। 11 का क्यूब ये हो जाएगा 1331। और जब ये 1331 आपका बन रहा है, 11 का क्यूब 1331, फिर इसमें आपको लाना है 1210। तो आप 2 पैटर्न ये लगाकर चलेंगे, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर। देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 11 का क्यूब होगा 1331, 11 का स्क्वायर होगा 121। जब आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1210। अब आप नीचे मिलान कीजिए कि कौन सा विकल्प इसके साथ मैच करता है। आप जब इसको करेंगे अगर तो 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 का क्यूब 343, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। 8 का क्यूब 448। अब इसको थोड़ा सा हम मैच करके चलें कि 8 का क्यूब होगा -8 का स्क्वायर, यही हमें चाहिए होगा। तो 8 का क्यूब होगा 512, 8 का स्क्वायर होगा 64। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 माइनस होगा 8, 10 में से 6 माइनस होगा 4, और ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये इसको हमने तुरंत क्यों खारिज किया कि हम जो लॉजिक चला रहे हैं संख्या का क्यूब माइनस संख्या का स्क्वायर, तो यहां पे ये क्यूब कर रहे हैं तो 216 आ जा रहा है, और अगर 36 करेंगे तो ये बहुत कम आएगा, इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकता। सेम यहां पैटर्न है, यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 9 का क्यूब ही होता है 729, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आप चाहें तो बिना सोल्यूशन के, बिना सॉल्व किए ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि 234 का 234 का संबंध 99 से है तो 345 का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि हम क्यूब, स्क्वायर, इसी तरीके के प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। तो 234 कैसे बदल गया 99 में, 345 को हम बदल के क्या बना लें, यही हमें देखना है। तो आप
जब देख पाएंगे तो आप सबका क्यूब कर लीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि ये सब क्यूब और स्क्वायर का ही खेल है। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 27 प्लस 64, 7 4 11, 11 और 8 19, 1 6 2 8, 8 और 1 9। सेम काम आप यहां कर लीजिए 345 में 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 27 64 125। कुछ चीजें इतने से ही आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको योग चाहिए तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बच गया आपका ये 263 और 216। यूनिट प्लेस से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सा होगा। जैसे 5 और 4 9, 9 7 16, 63 तो आने के चांसेस कम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही दिशा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूंगा। आपको अगर इस पे अभी डाउट है तो आप यहां ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करके देखिए 7 4 11 5 16, 2 1 3 6 9 और 2 11 और 1 1 2। हमने अभी क्या बताया कि आप यूनिट प्लेस से या इतने से ही पता कर सकते हैं। 50-50 रेशियो लेकर यूनिट प्लेस से, या लास्ट आपके पास जो ऑप्शन है ऐड करके। बीच बीच में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ जा रही है, हल्की फुल्की। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दी गई जोड़ी में समान संबंध रखने वाली जोड़ी का चयन कीजिए। कह रहा है कि ए बी 123 का संबंध सी डी 456 से है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूरी तरीके से मैच कर रहा है। हम इसको यहां सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये कह रहा है कि ए बी 1 2 3 का संबंध सी डी 4 5 6 से है। हम यहां इसको सीरीज चेक कर लेंगे कि क्या हुआ है, और वहीं से हम देख लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये रेगुलर सीरीज 1 2 3 4 5 6, लेकिन मेन जो काम है, क्योंकि यहां पे भी आपको मिलता जुलता बहुत कुछ दिखाई देगा। इससे पहले यहां देख लीजिए, ए से सी पे आएंगे तो +2, बी से डी पे आएंगे +2, यहां इन दोनों में अंतर +3 और +3। आप यहां देखेंगे P 16 3 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। E के बाद G है, +2 का सीरीज तो चला है, +2 का सीरीज भी चला है, 3 + 6 +2 का सीरीज चला है, +3 का सीरीज चला है, लेकिन 4 में 8 का +4 का सीरीज चला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलेंगे कि J के, यहां पे हम आपको करके दिखाते हैं सेम मैच करता हुआ। J के 3 4 5 का संबंध LM 6 7 8 से है। हम लोगों ने यहां क्या किया था कि +2 +3 का सीरीज चला था, अल्फाबेट्स में +2 और नंबर्स में +3। अब जब हम चलेंगे तो यहां से यहां पे गए +2, क्योंकि J का नंबर होता है 10 और L का 12, K का 11, M का 13 +2। यहां जब हम गए +3 और +3, ये सेम ऊपर वाले से ही मैच करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहां पे भी ये देखिए P 16 3 19, यहां +3 का जोड़ने के लिए कह रहा है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस। कह रहा है कि जिस प्रकार H ऑनेस्ट से संबंधित है, ऑनेस्ट में है, उसी प्रकार B इनमें से किसमें है। यहां देख पा रहे होंगे कि जो H है ये लिखा है, लेकिन H जो है ये क्या है, साइलेंट है। मतलब हॉनेस्ट ना बोलकर हम इसको ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो हमको भी B को ऐसे जगह खोजना है जो साइलेंट हो। B हो उसमें लेकिन साइलेंट हो। तो आप देख रहे हैं यहां B तो है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं बॉर्डर, यानी कि B का प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता।
ये इसमें भी बी है, हम बोल रहे हैं रब, रब का भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, प्लम्बर इसका भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बी होने के बावजूद भी हम उसको डाउट न पढ़ के हम इसको डाउट पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा बी यहां पर क्या है, साइलेंट है, शांत है। ये रहने के बावजूद भी इसकी चर्चा इसमें नहीं हुई है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण करें। मतलब होटल का जो संबंध 12 से है, फिल्म का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। मतलब होटल में कुछ काम हुआ है तो वही काम हम फिल्म में भी कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आप लोग अल्फाबेट का नंबर जान रहे होंगे, यदि नहीं जान रहे होंगे तो इसके से नेक्स्ट क्लास की जो शुरुआत है हमारी कोडिंग डिकोडिंग की है, जिसमें हम अल्फाबेट के पूरे नंबरिंग को करते हुए चलेंगे। ठीक, उससे पहले आप चाहें तो ए से लेकर जेड तक क्रमांक को लिखकर फिर इसका नंबरिंग देकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, होटल में ऐसा क्या काम किया गया है कि वह 12 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब 12 में बदल गया है। तो आप क्रमांक दीजिए, जब आप अल्फाबेट लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम जब कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको हम अल्फाबेट का क्रम पूरा बताएंगे, अपोजिट क्रम बताएंगे कि उफ आज मन बड़ी विचलित है, इस तरीके से कि किसका अपोजिट क्या होगा। अभी ये केवल अभ्यास मात्र के लिए ये प्रश्न आपके सामने लाए हुए हैं, तो हम नंबरिंग बताते हुए आपको आंसर बता दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ एक चीज देखें, या तो ये अपोजिट क्रमांक हो सकता है, नहीं तो रेगुलर क्रमांक हो सकता है। अपोजिट का मतलब कि जो एच का जो नंबर होगा वही एबीसीडी लिखने पर, रेगुलर का मतलब एच का जो नंबर होगा एबीसीडी लिखने पर वही होगा। अपोजिट का मतलब कि 27 में से इस एच के क्रमांक को घटाएंगे, जो बचेगा वो अपोजिट क्रमांक होगा। तो हम रेगुलर क्रमांक पहले रखकर चले, मतलब इसका नियमित जो नंबर है एच का नंबर ए से लेकर जेड तक जब लिखेंगे, जैसे ए का मान 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे करके आएंगे तो एच का क्रमांक होता है 8। और जरा इन सभी को हम ऐड करें और ऐड करने पर देखें आता क्या है, ओ का क्रमांक 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 15 और 8 23, 23 20 43, 43 5 48, 48 और 12 60। अब ये देखिए 60 आया है, 60 में ऐसा क्या काम कर दें कि 12 में बदल जाए, तो हम 60 में 5 से भाग दे देंगे। अच्छा, भाग देने के पीछे एक और 5 से ही क्यों, हम 4 से भाग दे सकते थे, 3 से भाग दे सकते थे, 10 से भाग दे, 5 से हम भाग इसलिए दे रहे हैं कि यहां अक्षरों की कुल संख्या 1 2 3 4 और 5 है, तो हमारा ये निकल कर आया 12। सेम काम हम फिल्म में कर देखें, FILM जब हम करेंगे तो फिल्म में, और पूछा है कि फिल्म इक्वल टू व्हाट, नीचे 4 विकल्प। सेम वो काम कीजिए, जैसे F का नंबर होगा 6, हमने अभी आपको बताया कि अगर आपको अल्फाबेट का क्रमांक नहीं याद है तो ए से लेकर जेड तक लिखकर फिर आप अपने डाउट्स वो नंबरिंग करके ऐड कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी कोडिंग डिकोडिंग की ही आएगी, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अक्षरों के क्रमांक को लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अपोजिट को कैसे देखेंगे, कुछ स्लोगन के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से, जैसे अभी हमने कहा कि उफ आज मन बड़ी विचलित है, इसमें 3 जोड़े हमने आपको बता दिए। उफ का यू का एफ अपोजिट होता है, आज का ए जेड होता है, और मन का मतलब एम और एन अपोजिट होता है। ये सारे चीजें हम आगे लेकर चलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जब स्टार्ट होगी। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो आपको बताया कि ए से लेकर जेड तक लिख लीजिए, इतना आप कर लेंगे, उनकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, और जेड तक ले जाइए 26 तक ले जाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जैसे हमने आपको बताया। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। आई का क्रमांक 9, एल का 12 और एम का 13। हमने ऊपर क्या किया, सबको ऐड किया और जितने अक्षर थे अक्षरों के क्रमांक से भाग दिया। यहाँ नीचे भी वही काम कर लीजिए, 9 6 15, 15 और 12 27, 27 और 13 40, अक्षरों की कुल संख्या 1 2 3 और 4, तो डिवाइडेड 4, आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा थंबनेल, लाइक का बटन, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखेंगे ताकि हम लोग, हमारी जो एनर्जी है और बिल्डअप होगी। कमेंट में आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो एक बार नाइस लिखकर या फिर थैंक यू लिखकर, एज यू विश, ताकि एनर्जी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो एनालॉजी टेस्ट का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन सेंस को शामिल किया है। और आप ये जान रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीजनिंग दिशाएं 8 होती हैं। कैसे? ये देखिए, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन दोनों के बीच में एक लाइन और हमने निकाला जो हो गया उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नीचे निकला हो गया दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। इधर निकला दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इधर निकला उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब ये कह रहा है कि पश्चिम को उत्तर पूरब बोले, तो आखिर कैसे बोलें, क्यों बोलें? इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि हम पश्चिम में ऐसा क्या काम कर दिए हैं कि वह उत्तर पूरब बोला जा रहा है। तो पश्चिम से हम चले गए हैं 135 अंश राइट हैंड की तरफ, तभी यह क्या बोल रहा है, उत्तर पूरब बोल रहा है। सेम काम आप आगे कर लीजिए, जो दक्षिण दिशा है यहां से भी आप राइट हैंड साइड में 135 डिग्री रोटेट कर जाइए, मतलब यहां से जब यहां जाएंगे तो आप पहुंच रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उत्तर पश्चिम, यही आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो दिशा परीक्षण में को शामिल कर दिया एनालॉजी टेस्ट में, सादृश्यता परीक्षण में। मैंने पहले ही बताया था आपसे कि सादृश्यता परीक्षण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग सब मिक्स हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था आपके सामने, जो डाउट्स वाली बात थी। यहां पे कह रहा है कि ब्रिज में डी उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ब्रिज में डी है, उसी प्रकार बी इसमें है। मतलब कि ये डी होने के बावजूद भी डी क्या है, साइलेंट है। साइलेंट क्यों? मतलब डी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं ना ब्रिज, हम ये बोल रहे हैं ब्रिज, हम ये बोल रहे हैं ब्रिज। इसका मतलब डी हमारा साइलेंट है। तो नीचे दिए विकल्पों में से हमको ऐसा ही विकल्प ज्ञात करना है जिसमें बी तो हो, लेकिन हम उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला विकल्प। पहले विकल्प में बी है और हम इसको बोल रहे हैं एब्सेंट। इसका मतलब हमने बी का यूज कर लिया, बी का प्रोनाउंसिएशन ले लिया, ये नहीं होगा। अब हम इसको छोड़ते हुए आ रहे हैं सी की तरफ, यहां पे बी है और इसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्ब। यहां पे भी हमने बी का यूज किया, यह भी नहीं हो सकता। ये जो है नाम है और इसमें तो हम पहले ही ले रहे हैं सुबास, इसमें भी बी का यूज है तो हमने, जबकि ये जो है डाउट बी लिखा हुआ है, हम इसको डाउट न पढ़कर डाउट पढ़ते हैं, बी होने के बावजूद भी साइलेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एनालॉजी टेस्ट में ही कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को डाला गया है। मैंने मित्रों आपको बताया है कि अगर कोडिंग डिको इस तरीके के अक्षरों वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो आप करेंगे क्या कि यदि अल्फाबेट के क्रम में आपको समस्या है, अभी क्रम उसका नहीं याद है, ए से लेकर जेड तक लिख लेंगे, फिर उसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। और दूसरा एक काम करेंगे कि ए से लेकर जेड, एक के सामने जेड भी, मतलब ए से लेकर यम तक सीधा और फिर एन से लेकर जेड तक उल्टा लिखेंगे। आपका वैसे ही अपोजिट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी हम आपको कोडिंग डिकोडिंग में तरीका पूरा बताएंगे कि कैसे अक्षरों के क्रमांक को आप अपने दिमाग में रखें। चलते हैं, यहां पे जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये दिख रहा है कि प्लम का संबंध के क्यू ओ एम एफ बी एन एन से है। यहाँ अक्षरों की संख्या है 4 और यहाँ अक्षरों की संख्या हो रही है 8, मतलब एक अक्षर 2 अक्षर के बराबर है। अब ये किस प्रकार है, पहले प्रश्न को हम यहाँ उतारते हैं, पी एल यू एम, फिर नीचे यहाँ हम लिखते हैं के क्यू ओ एम
FVNN। देखिए यहां काम क्या हुआ है कि हमको जो आंसर चाहिए बिग है, तो जब 4 बराबर 2, 4 बराबर 8, यानी कि 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6, इन 4 विकल्पों में से कोई हमारा एक आंसर होगा जो 6 अक्षरों का होगा। आप देखेंगे तो ये चला है अपोजिट वैल्यू, और इसी से दूसरा बना है +1। ये फिर अपोजिट वैल्यू, फिर +1, ये अपोजिट वैल्यू, अगेन +1, इसका अपोजिट वैल्यू, अगेन +1। मतलब एक अक्षर से दो अक्षर बना है, एक तो उसका उल्टा लिखा हुआ है और दूसरा उसमें एक जोड़ा है। तो आप यहां पे भी सेम वही काम कीजिए। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बिग, पहले तो बी का अपोजिट हम लिखेंगे, तो बी का अपोजिट होता है y, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें x लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, c लिखा है तो ये नहीं होगा। आपके पास मात्र 2 विकल्प बचे हुए हैं। थोड़ा सा काम करेंगे, आंसर हम निकाल लेंगे, लेकिन हम आपको आंसर पूरा बताएंगे। तो b का अपोजिट हुआ y, और b में 1 जोड़ेंगे तो होगा c। i का अपोजिट हुआ r, i में 1 जोड़ेंगे होगा j। g का अपोजिट हुआ t, और g में 1 जोड़ेंगे तो होगा h। आप देख रहे हैं कि y c r k, जबकि हमको चाहिए y c r j, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। y c r j t h, y c r j t h। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए ये कह रहा है, अब यहां पे अक्षरों के साथ नंबर्स की तुलना किया हुआ है, और मैंने पहले ही बताया है कि कुछ कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस इसमें हमने डाला है, जिसमें सारा खेल अक्षरों के क्रमांक का है। आप यहां देखेंगे कि कह रहा है कि ब्रेक का संबंध 236 15 455 से। तो कैसे, ये देखिए BREAK, बी को हम 2 तो लिख रहे हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हैं? बी पहले स्थान पे है तो 2 × 1। आर का क्रमांक होता है 18, दूसरे स्थान पे है, ×2। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर ई जो है, ई का क्रमांक होता है 5, और किस स्थान पे है ये? तीसरे स्थान पर, तो 5 × 3 = 15। ए का क्रमांक होता है 1, किस स्थान पे है? चौथे स्थान पर, 4। के का क्रमांक होता है 11, किस स्थान पर है? 5, 55। मतलब जो अक्षर जिस क्रमांक पे है, उस अक्षर के क्रमांक से उस जिस स्थान पर है उस स्थान का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे चलते हैं हम। जीरोक्स, XEROX, X का नंबर होता है 24 और स्थान है पहला, तो 24 × 1 ये हो जाएगा 24। 24 × 1 = 24। ये है ई। इसका क्रमांक होता है 5, है दूसरे स्थान पर, तो 5 × 2 10। 18 क्रमांक है तीसरे स्थान पर, 18 × 3 = 54। ओ का क्रमांक है 15, है चौथे स्थान पर, 15 × 4 = 60। एक्स का क्रमांक होता है 24, है पांचवें स्थान पर, तो 24 × 5 = 120। मैच कीजिए, 24 10 54, 60 24 नहीं होगा। यहां 12 है, हो ही नहीं सकता। ये एकदम छोटा दिख रहा है, हो ही नहीं सकता। 24 24 10 10 54 54 60 60 120 120। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। कह रहा है कि फ्रेंड को FRIEND किसी सांकेतिक कोड भाषा में HUMJT कहा जाता है, तो कैंडल को उसी सांकेतिक कोड भाषा में हम क्या कहेंगे? यहां आप देखेंगे जो फ्रेंड है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। FRIEND कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करता क्वेश्चन है। हम इसके नीचे लिख देते हैं जो इसका संबंध है, HUMJT
JTK। आप नंबरिंग अगर याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए इसका क्रमांक होता है 6, 18, 9, 5, 14 और 4। मैं इसके क्रमांक को नीचे लिख रहा हूं, 8, 21, 13, 10, 20 और 11। अब जरा सिमिलरिटी देखें, ये 6, 8 में कन्वर्ट हुआ, कैसे? +2 का सीरीज। 18, 21 में कन्वर्ट हुआ, कैसे? +3 का सीरीज। 9, 13 में कन्वर्ट हुआ, +4। मतलब कि एक को छोड़कर पहले अक्षर के क्रमांक में 2, 3, 4 और बढ़ते हुए क्रम में ये 5, 10 में बदल गया, +5, 14, 20 में बदल गया, +6, 4, 11 में बदल गया, +7। मतलब जितने अक्षर हैं उन अक्षरों में पहले अक्षर से 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने अक्षर है वहां तक जाएंगे। आगे हमारा है कैंडल, और ये कुछ विकल्प से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। जब हम कैंडल को लिखेंगे CANDLE, नंबरिंग फिर कीजिए। C का नंबर 3, 1, 14, 4, 12 और 5। कुछ विकल्पों से ही 2-4 विकल्प हैं, थोड़े से सोल्यूशन से ही आपका आंसर पहले से ही निकल जाएगा, क्योंकि ए है, ई है, ई है, डी है, डी है, तो ये निश्चित है कि कोई 2 विकल्प इसमें गलत है। यहीं से देख लेते हैं कि यहां हमने पहले अक्षर में कितना जोड़ा हुआ था, 2, तो +2 करेंगे, ये आएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, फिर कहानी और इसी तरीके से हो जाएगी, एक में ही पूरा काम खत्म। पहले में 2, दूसरे में 3, एक में 3 जोड़ेंगे आएगा 4, चौथे स्थान पर होता है डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है एस। बाकी हम और सॉल्व कर देते हैं। 14 में 3 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे, 18, 18वें स्थान पे आर, 4 में 5 जोड़ेंगे, 5वें स्थान पे 9, 12 में 6 जोड़ेंगे, 18 और 5 में 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12, 12वें स्थान पे एल, EDRIRL, EDRIRL, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने आपसे पहले ही बताया कि कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ क्वेश्चंस को हमने शामिल किया एनालॉजी टेस्ट में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और अभी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत नहीं हुई है, ये बस अभ्यास मात्र कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए। देखते हैं, कह रहा है कि कैश को किसी सांकेतिक कोड भाषा में ECUJ कहा जाता है। नंबरिंग आप पूरा ध्यान रखेंगे, नंबरिंग का जब ध्यान देंगे तो कॉन्सेप्ट आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ये 3 है और ये 5 है, तो ये +2 का सीरीज, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा। यहाँ पे भी +2 का सीरीज, +2, +2। अब आगे आंसर निकालने के लिए आप इसके प्रत्येक अक्षर के क्रमांक में 2-2 जोड़ते जाएंगे, तो हम सीधे आंसर की तरफ चल रहे हैं। बैंक 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, DCPM, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अब लास्ट स्लाइड की तरफ हम चल रहे हैं। यह कह रहा है कि यदि टैलेंट का कूट XEPIRX है तो सर्च को उसी कूट भाषा में हम क्या कहेंगे? टैलेंट TALENT, क्या बोल रहा है? XEPIRS, XEPIRX सेम पहले क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ। अंतर यह है, जब नंबरिंग करेंगे आपको पता चलेगा। ये 20 है और ये कितना है? 24। तो 20 में क्या काम करें? 24 में कन्वर्ट हो, +4। ये 1 है, 5 है, +4, 12, 16, फिर 4 जोड़ें, 5, 9, फिर 4 जोड़ें, 14, 18, फिर 4 जोड़ें, 20, 24, फिर 4 जोड़ें। अब आंसर की तरफ चलेंगे। सर्च SEARCH, SEARCH, हर अक्षर के क्रमांक में 4 जोड़ते हुए आगे चलेंगे और फिर हम विकल्प भी देखेंगे। सबले WW है, नेक्स्ट अक्षर का डिफरेंस है, यहीं से मामला क्लियर हो जाएगा।
तो पूरा मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50-50 से भी हम आंसर निकालते हैं। पहले देखें, ये 19 है, कितना जोड़ा था हमने? 4। 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 8 में 4 जोड़ेंगे 12। बस आप ये देख लें कि कौन से विकल्प में पहले W लास्ट में L है, तो लगभग सब में है, कंफ्यूजन क्रिएट है। तो आप डायरेक्ट आंसर ही देख लें, WIEVGL, WIEVGL, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, ये हमारा एनालॉजी टेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो शुरुआत करेंगे कोडिंग डिकोडिंग बेसिक्स टू एडवांस तक, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो ये नई शुरुआत की है, जो सक्सेस पॉइंट तमकुही रोड की एक कोचिंग संस्थान है, जहां से अब तक बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC, GD, मतलब ज़्यादातर सिपाही भर्ती परीक्षाओं में ही हुआ है। अब हम लोगों ने ऑनलाइन में भी कदम रखा है और हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ऑनलाइन चैनल जो है हमारा गुरुजी क्लासेस के नाम से है। आप अभी चूंकि सर्चिंग बार में आपको जाकर टाइप करना होगा और आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो किसी न किसी के थ्रू ही पहुंचा होगा। आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारी जो एनर्जी है और बिल्डअप होती है और हम और भी इस तरीके के नए नए प्रश्न आपके सामने लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।